शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि एक लक्ष्य के साथ जिस प्रवचन माला का मैंने प्रारंभ किया था, पूज्यपाद सुविशाल वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त से और इस पारस चैनल के माध्यम से 100 प्रवचन आपके लिए जो कुछ मैंने सोचा था, जो मेरे विचार थे, जो मेरे मन की हलचल थी, वो सब आपके सामने प्रकट करने की एक इच्छा थी। प्रभु महावीर स्वामी जी की जो वाणी, इस अमर वाणी को आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है, ये प्रयास मेरा एक बहुत पंगु प्रयास है, क्योंकि मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा जो भगवान महावीर ने बताए हुए ऐसे सुसाधु में से मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो सुविशुद्ध संयम मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी एक भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, बहुत छोटा सा मैं एक साधु हूँ। लोग भले मुझे पन्यास कहते होंगे, क्रांतिकारी कहते होंगे, लेकिन मैं तो बहुत एक छोटा बाल मुनि से भी छोटा साधु हूँ। अपने आप को बहुत मैं छोटा समझता हूँ, लेकिन मन में एक तमन्ना थी कि नहीं, कुछ इस शासन के लिए, इस धर्म के लिए, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस शासन को हमारे तक पहुंचाया है, इस जिन शासन को और इस जिन शासन द्वारा पूरे विश्व को हम अपना योगदान, अपना अनुदान, अपना बलिदान, जो कुछ हमारे पास है, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति, तन मन और धन की शक्ति, बस वो हमें इस जिन शासन को अर्पण करना है। क्योंकि हम सभी ने जिन शासन का लून खाया है, जिन शासन का नमक खाया है, और जिनका नमक खाया है उनके प्रति अपनी नमक हलाली निभानी ये हमारा कर्तव्य है। आज तक हम कई बार नमक हराम बन चुके हैं, लेकिन अब नमक हलाली बनने का समय आ चुका है। इस जिन शासन को, इस जिन शासन मैया की रक्षा करने का दायित्व आपका, मेरा, हम सभी का है। क्योंकि भगवान महावीर ने जब इस शासन की स्थापना की, उनके पहले भगवान पार्श्वनाथ ने, उनके पहले भगवान नेमनाथ ने, करते करते भगवान आदिनाथ से शासन चला रहा है। लेकिन वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी जी का है, जो 21,000 साल तक चलने वाला है, जिसमें से अभी फिलहाल मात्र 2,500 साल बीते हैं। और भी इस जिन शासन को आगे चलाने का बहुत बड़ा कार्य बाकी है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो 18,500 साल तक इस जिन शासन को चलाना है। तब जाकर वो 5वां आरा समाप्त होगा और 6ठे आरे की शुरुआत होगी, जिसमें विनाश ही विनाश है। लेकिन 18,500 साल की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। कैसे निभाएंगे हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अरे कोई बात नहीं, कोई रंज नहीं, हमारा आयुष्य सीमित है, 50-100 साल का हमारा आयुष्य है। इतने छोटे से आयुष्य के अंदर हम कैसे इस जिन शासन की जिम्मेदारी निभाएंगे? हाँ, हम निभा सकते हैं। जो 10 साल हमें मिले हैं, जो 20 साल हमें मिले हैं, जो 5 साल जो जिंदगी के बचे हैं, जो भी जितने भी हमारी जिंदगी के दिन और साल बचे हैं, उस जिंदगी में बस अब प्रत्येक श्वास जिन शासन के लिए, हृदय का प्रत्येक धबकार जिन शासन के लिए, अपने विचारों में जिन शासन, आचारों में जिन शासन, हर कदम कदम पर जिन शासन, हर सोच में जिन शासन, हर कार्य में जिन शासन, जो भी करेंगे हम अपने जिन शासन के लिए करेंगे और साथ में अपने भारत माता के लिए करेंगे, हमारी आर्य संस्कृति के लिए करेंगे। और ऐसा अगर संकल्प हम लेंगे तो ही हम ये जिंदगी को सफल कर पाएंगे। आज 100 प्रवचन पूरे हो रहे हैं
और इसीलिए पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान के जिनके जन्मोत्सव 100वें जन्मोत्सव के निमित्त से आयोजन है, आज हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विराग सागर इज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो भी हूं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। आज मैं जो भी हूं इस गुरु कृपा के कारण है। देव कृपा, गुरु कृपा, धर्म कृपा। हम जब भी जो भी तपस्या करते हैं, जो भी किस जीवन में सत्कार्य करते हैं, और तब हमको कोई समझो कोई उपवास आयम्बिल एकादशी व्यासना करते हैं ना, कोई शाता पूछते शाता मान छो, हम क्या बोलते हैं? देव गुरु पसाय। भाई जो भी है वो देव गुरु के पसाय यानी के प्रसाद, प्रसाद यानी के मेहरबानी, मेहरबानी यानी के कृपा। उनकी कृपा दृष्टि से, देव और गुरु के आशीर्वाद से, उनके ही मंगल आशीष से ही हम ये तप जप आराधना साधना यहाँ तक ये मानव का जीवन प्राप्त कर सके हैं। जो भी कुछ हो रहा है ये देव गुरु के आशीर्वाद और बड़ों की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद से ही होता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े दिल से कृतज्ञ भाव से मैं कहना चाहता हूं, न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, न कुछ हम रोक कर सीखे हैं। जीवन में जो भी कुछ हम सीखे हैं वो किसी के होकर हम सीखे हैं, किसी के होकर हम सीखे हैं। आज हम जो भी हैं वो किसी के थे, किसी के आशीर्वाद और किसी की कृपा से ही हम आगे बढ़ पाए हैं। भले आपका व्यवहारिक शिक्षण हो या धार्मिक शिक्षण हो, भले आपकी कोई भी छोटी बड़ी कोई भी प्रकार की साधना हो, यह सब कुछ देव गुरु के आशीर्वाद के बिना तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आज जो भी कुछ अच्छा है, सच्चा है, वो सब कुछ उनका है। हम इसीलिए तो बार बार मेरे प्रवचन में हम हर बार सुनते रहते हैं कि सारू ए तारू अने खारू ए मारू। जो भी अच्छा है, सच्चा है, सही है, जो भी सरस सरस बहु सरस है, ये जो भी कुछ है ना, ये सब कुछ मैं यश देना चाहता हूँ अपने देव गुरु और सभी सहवर्तियों को, कि जिनकी वजह से आज ये 100 प्रवचन पूरे होने जा रहे हैं। और साथ साथ में इसमें जो भी कुछ त्रुटि है, बोलने में त्रुटि, मेरी सोच में त्रुटि, शायद कभी मैं आवेश में आ गया, मैं कुछ भी बोल गया, किसी के लिए भी किसी का मन दुख हुआ होगा, कोई किसी के ऊपर आक्षेप हुआ है, या किसी को अगर कुछ हर्ट हुआ है, किसी का अपमान हुआ है मेरे द्वारा, उत्सुक प्ररूपणा हुई है, भगवान की आज्ञा से विपरीत मेरे से कुछ भी अगर बोला गया हो, तो सबसे पहले तो मैं मन वचन काया से मिच्छा में दुक्कड़म मांग रहा हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है, जो 3 सूत्र हम सुन रहे थे, ब्रॉन्ज मेडल में मैंने आपको एक सूत्र दिया था जो प्रभु महावीर द्वारा प्राप्त हुआ है कि क्या, कौन सा? सुख में सावधान। नंबर 2 जो सिल्वर मेडल था वो सूत्र मैंने आपको सुनाया था, दुख में समाधान। अगर सुख में सावधान नहीं रहेंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे, और दुख में समाधान अगर नहीं रखेंगे तो आपका मन आत रौद्र ध्यान में चला जाएगा, आपको बड़ी तकलीफ होने लगेगी। तो दुख में समाधान करना सीखो। और आज जो तीसरा सूत्र मैं बताने जा रहा हूं वो है गोल्ड मेडल। इसका वो सूत्र है धर्म में प्रणिधान। धर्म में प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब होता है मन वचन काया की एकाग्रता, मन वचन काया का समर्पण, मन वचन काया से भक्ति करना, मन वचन काया को निर्मल रखना और धर्म की आराधना करना, धर्म की भावना रखना। धर्म सिर्फ क्रिया में ही धर्म है ऐसा नहीं है। धर्म तो सोच में होता है। अगर हमारी सोच अगर सही है, पवित्र है, निर्मल है, वो सच्चा धर्म यहाँ है। लेकिन क्रिया क्यों? तो फिर क्रिया द्वारा हम अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं। बिना क्रिया तो आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप सिर्फ ज्ञान, आपके पास ज्ञान है कैसे रोटी बनाते हैं, आप सिर्फ ज्ञान पाने से कोई पेट नहीं भरता है। साथ में अगर आप सिर्फ रोटी का ध्यान करो, बस बैठ जाओ ध्यान में और रोटी का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, उससे भी आपका पेट तृप्त नहीं होता है। तो ज्ञान होना जरूरी है, ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में क्रिया करना भी आवश्यक है। जब तक आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक रोटी नहीं बन सकती है। इसलिए रोटी बनाने के लिए भी मन वचन और काया तीनों की एकाग्रता होना जरूरी है। गाड़ी भी अगर आपको चलानी है, मन वचन काया की एकाग्रता जरूरी है। एग्जाम में अगर आपको कुछ भी अगर समझो
क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्वेश्चन लिखने जवाब देना है, अगर आप एग्जाम देनी है तो भी मन वचन काया की एकाग्रता जरूरी है। आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसमें भी मन वचन काया की एकाग्रता जरूरी है। तो अगर आपको मोक्ष को पाना है तो मोक्ष में जाने के लिए भी धर्म में प्रणिधान, धर्म में चुस्तता लाना जरूरी है। 21,000 साल तक धर्म टिकेगा किससे? जो चुस्त जैन है, जो आराधक जैन है, जो समर्पित जैन है, और इन्हीं से ही ये धर्म टिकने वाला है। फिर वो ऐसे चुस्त में चुस्त साधु साध्वी जी, चुस्त श्रावक और श्राविका, ये आवश्यक है जिन शासन के लिए जो वफादार है, परमात्मा की आज्ञा को वफादार है। जो भी मुझे सुन रहे, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्या आप भगवान महावीर को मानते हैं? आप सब बोलेंगे हाँ, हम भगवान महावीर को मानते हैं। भगवान महावीर को मानने वाले हर कोई होंगे, लेकिन दूसरा सवाल है, क्या आप भगवान महावीर का मानते हो? तो इसमें से आधे लोग निकल जाएंगे, भाई हम सब तो नहीं मानते, जितना होता है उतना करते हैं। कम से कम अगर पाप तो करना ही नहीं, अगर हो रहा है उसका डंक रखो, नहीं मुझे कोई पाप नहीं करना है, मुझे बेहतरीन जिंदगी बनानी है। और धर्म में प्रणिधान, जैसे महाराजा कुमारपाल का नाम आता है, धर्म प्रणिधान के लिए पेतरशाह महामंत्री का नाम आता है कि युद्ध करते करते भी प्रतिक्रमण का समय हो गया तो हाथी के 4 पैर के बीच में बैठकर प्रतिक्रमण कर लिया। ये कितना बड़ा धर्म में प्रणिधान है। लक्ष्य के साथ धर्म कर रहे, पाप की दुनिया में रहकर भी धर्म करना, चुस्त रहना, रात्रि भोजन नहीं करना तो नहीं करना, अभक्ष अनंत का नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन अपने मुंह में अभक्ष अनंत काय का सेवन भक्षण नहीं करेंगे, ब्रेड बटर नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अगर हमको 4 महावीर का निषेध किया है तो हम कभी नहीं ऐसे पापों का सेवन करेंगे। मद नहीं, मदिरा, शराब नहीं, कभी नहीं, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग नहीं, कभी मांसाहार नहीं, नॉनवेज होटल में जाना नहीं। ये जो चुस्त नियम जिसको कहते हैं, वो आपको अब धर्म के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए करना आवश्यक है। हम आज पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के इस 100वें प्रवचन के द्वारा मैं आपको गुरु भगवंत के 100 विशेषण सुनाना चाहता हूं। बस आज हम प्रवचन को यही समाप्त कर और आपको बैठना है और गुरु भगवंत के 100 विशेषणों का एक जो वीडियो है वो आपको सुनना है। बस हाथ जोड़कर एक एक विशेषण में आप नमन करते जाओ, गुरु भगवंत का स्मरण करते जाओ और अनंत कर्म के निर्जना करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसे गुरु भगवंत हमको मिले हैं जो लाखों में एक है। ऐसे गुरुदेव को वंदना करते हुए, और कल से कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा, सस्पेंस कल खुलेगा, आप जरूर कल सुनना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर महाराज की जय हो।